हेलो जी, नमस्कार जी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जप और इनर वर्क बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं वो कौन सी सिचुएशन होती है, वो कौन सी स्टेज होती है जिस समय डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी डीएफ की तरफ अपना धड़कता हुआ दिल लेकर उसके करीब पहुंचते हैं और अपनी डीएफ से रन करना बंद कर देते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। चलिए देखते हैं गाइज। 7 of Wands, Knight of Cups, the Hermit, 3 of Swords, 7 of Swords, Justice। देखिए गाइस, जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो अपनी डीएफ से रन कर रहे होते हैं और डीएफ उनको चेज करने में लगी रहती है, डीएफ उनके पीछे पड़ी रहती है, क्योंकि डीएफ को ऐसा लगता है कि मैं अपने डीएम से परमानेंट रीयूनियन कर लूँ, इनके पीछे दौड़कर, इनको समझाकर, इनको अपना प्यार दिखाकर। लेकिन डीएम इसके अपोजिट वर्क कर रहे होते हैं। डीएम अपनी डीएफ से रन कर रहे होते हैं। जितना डीएफ इनके पीछे पीछे दौड़ने की कोशिश कर रही होती है उतना ही डीएम रन कर रहे होते हैं। और ये इनको दौड़ा कौन रहा होता है? इनको दौड़ा रही होती है इनकी डीएफ। जब तक डीएफ इनको चेज करना बंद नहीं करेगी, वहीं पर नहीं रुक जाएगी, तब तक डीएम दौड़ते ही रहेंगे, थर्ड पार्टी में, कार्मिक में और इनसे दूर। तो देखिए, डिवाइन मैस्कुलाइन के पास ओवर डीएम एनर्जी है, यानी ये बहुत ही लॉजिकल माइंड के हैं। ये सिर्फ माइंड से डील करते हैं। इनके पास हार्ट जो है वो एक्टिव नहीं है। वो इनका एक्टिव ना होने की वजह से इनको इमोशन फीलिंग समझ नहीं आती। तो डीएफ ज़बरदस्ती इनको इमोशन फीलिंग अपनी समझाने में लगी रहती है, जबकि ये उन चीज़ों को समझ नहीं रहे होते। अब डीएफ का जो हार्ट चक्र है वो ओपन है। डीएफ के पास ओवर फेमिनाइन एनर्जी और डीएम के पास ओवर मैस्कुलाइन एनर्जी, यानी एक के पास इमोशन फीलिंग है डीएफ के पास और डीएम के पास लॉजिक माइंड है। जब तक एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगी, गाइस ध्यान से सुनना डीएफ्स प्लीज़, जब तक एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगी, यानी जब तक राधा कृष्ण नहीं बनेगी और कृष्ण राधा नहीं बनेंगे तो एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। अब जो राधा जी हैं, जब कृष्ण भगवान ब्रिज से मथुरा जाते हैं तो राधा जी कह रही हैं कि राधा बनोगे राधा तो जानोगे कैसा प्यार है मेरा। ठीक है, तो यानी राधा जी ओवर फेमिनाइन एनर्जी में है और अब इनका सेपरेशन हो रहा है कृष्ण भगवान से, गोपियों का सेपरेशन हो रहा है कृष्ण भगवान से। यानी अब वक्त आ गया है गोपियों को और राधा जी को वहीं जहाँ पर भी हैं वहीं से कृष्ण भगवान को महसूस करने का। यानी अगर आप अपने प्रियतम से, जिससे हम प्यार करते हैं, अगर वो हमसे दूर चले जाते हैं तो हमारा प्यार कम नहीं होता। हम उनकी खुशी में ही खुश रहें, ये तो होता है प्यार। अगर हम उनकी खुशी में खुश नहीं हैं, वो हमसे दूर जाना चाहते हैं और हम उनको जाने नहीं दे रहे, ये होता है मोह। मोह यानी अपने हिसाब से दूसरे को कंट्रोल करना। और सच्चा प्यार होता है हम उसकी ही रजा में राजी हैं, अगर वो जाना चाहता है तो हम उसको जाने दें, ये होता है सच्चा प्रेम। तो ये जो जर्नी मिली है हमें यही समझाने के लिए मिली है कि ये जो दुनिया वाले हैं, जो मटेरियलिस्टिक लाइफ के लोग हैं, ये मोह करते हैं एक दूसरे से। लेकिन जो ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, जो स्पिरिचुअल जर्नी है, ये सिखाती है सच्चा प्रेम करना। ये बताती है कि अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हो, अनकंडीशनल लव करते हो, तो आपको उसको कंट्रोल नहीं करना है। वो अपनी मर्जी से आपके पास आ सकता है, लेकिन आप ज़बरदस्ती अगर उसको अपने वश में करने की कोशिश कर रहे हो, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हो, उससे ज़बरदस्ती प्यार पाना चाहते हो कि वो आपको प्यार दे, तो ये प्यार नहीं है, ये मोह है। उसकी जब गोपियाँ, जब राधा रानी कृष्ण भगवान की रजा में ही राजी हो जाती हैं और वो उनको जाने देती हैं,
ठीक है, अच्छी बात है कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ दर्द तो होता ही है। अगर जहाँ पर प्रेम नहीं है वहाँ दर्द नहीं होता। गोपियों को और राधा जी को बहुत दर्द होता है, बहुत पेन होता है, लेकिन वो उनकी खुशी में ही खुश रहना सीख जाती हैं और वहीं पर कृष्ण भगवान को पुकारती हैं, यानी उन नाम जप करना शुरू कर देती हैं, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, ये सब करना शुरू कर देती हैं। और वो इतनी खो जाती हैं, अपना काम कर रही हैं, घर के सब काम कर रही हैं गोपियाँ, लेकिन वो सुमिरन कर रही हैं, कृष्ण भगवान को हमेशा हर पल याद कर रही हैं। तो वहाँ पर कृष्ण भगवान उनको चारों तरफ दिखाई देने लग जाते हैं। यह है भाव जगत में जाना, यह है 3D से 5D में जाना, यानी जहाँ पर भी हम हैं वहीं पर हम अपने प्रियतम के दर्शन कर लें। यह है 5D स्टेज। जब DF इस स्टेज में आ जाती हैं कि वो अपने अंदर के डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी को एक्टिव कर लेती हैं, क्योंकि वो ओवर फेमिनाइन एनर्जी में, जब तक वो अपने अंदर के डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी को एक्टिव नहीं करेंगी, अपना नाम जप करके, अपना इनर वर्क करके, अपनी साधना तपस्या करके, तब तक ये स्टेज नहीं आएगी। मैं बार बार इस बात को कहती हूँ, मैं पूरी जान लगा देती हूँ गाइस आपको बात समझाने में, टैरो रीडिंग के जरिए ही, क्योंकि ये डिवाइन ने मुझको काम दिया है कि मैं कुछ अलग तरीके से रीडिंग करूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। क्योंकि देखो, एनर्जी एक्सचेंज करना, जब आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी, यानी जब आप इनर वर्क करके लाइट में कन्वर्ट हो जाओगे, उस समय आपको आपके जो ट्विन फ्लेम है फिज़िकली रूप में उनको पाने की इच्छा नहीं रह जाएगी। ऐसा नहीं कि वो मिलेंगे नहीं, वो मिलेंगे आपको फिज़िकली रूप में भी, आपके सामने आएंगे वो अपने प्यार का कप लेकर, लेकिन आपको इच्छा ही नहीं रह जाएगी, क्योंकि आप हर समय उनको महसूस करना शुरू कर दोगे, जैसे गोपियाँ कृष्ण भगवान को महसूस करती थी। तो वो जो स्टेज आएगी वो सबसे ऊंची स्टेज आती है, वो इस जर्नी में सबसे लास्ट स्टेज आती है, जब आप कठिन तपस्या करते हो, कठिन मेहनत करते हो और अपना इनर वर्क करते हो। देखो, एक मंदिर है साउथ में, ठीक है, उस मंदिर में क्या है कि जब राधा रानी ये बताना चाहती थी कृष्ण भगवान कि हम आपसे कितना प्यार करती हैं, लेकिन कृष्ण भगवान को वो उनका जो दर्द है, उनकी जो विरह वेदना है वो समझ नहीं आती थी। तो कृष्ण भगवान ने कहा ठीक है, मैं जानूँगा कि आप कितना प्यार मुझसे करती हो। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि आज मुझको गोपियों का वेश धारण करना होगा, यानी गोपियों का श्रृंगार करना होगा। मैं आज किस एनर्जी में जाऊंगा? फेमिनाइन एनर्जी में जाऊंगा, यानी एनर्जी एक्सचेंज होगी। अब देखना आप, एनर्जी एक्सचेंज होगी। अब कृष्ण भगवान एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, यानी उनके अंदर जब एनर्जी एक्सचेंज करते हैं तो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी ओवर हो जाती है, यानी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी उनको महसूस होने लग जाती है और वो गोपियों के वस्त्र धारण कर लेते हैं, उनको श्रृंगार किया जाता है बिल्कुल राधा की तरह। तो उस समय जो राधा होती है वो कृष्ण बन जाती है, जो कृष्ण होते हैं वो राधा बन जाती है। और उस समय कृष्ण भगवान क्या करते हैं? हे राधा हे राधा हे राधा हे राधा, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, ये सब करने लग जाते हैं। मतलब कृष्ण भगवान जैसे ही ये सब करना शुरू करते हैं तो वो ओवर फेमिनाइन एनर्जी में चले जाते हैं और वो बिल्कुल गोपी बन जाते हैं, बिल्कुल राधा बन जाते हैं। तो उनके मुंह से यही शब्द निकलना शुरू हो जाते हैं, हे कृष्ण। और कृष्ण कृष्ण करते करते उनकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, यानी वो फेमिनाइन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं कुछ टाइम बाद ही। और इस एनर्जी में कन्वर्ट होते ही उन्हें समझ आ जाता है कि गोपियाँ किस दर्द से गुजरती हैं, किस पेन से गुजरती हैं, कितना इनके अंदर कष्ट होता है, इनकी आत्मा कितना तड़प जाती है अपने प्रियतम के लिए। तो ये है एनर्जी एक्सचेंज। तो आप क्या करते हो? आप अपने ट्विन फ्लेम को, आप अपने ट्विन को ये महसूस होने ही नहीं देते, आप उनको एनर्जी एक्सचेंज करने ही नहीं देते कि वो आपकी पीड़ा को जान सकें, वो भी फेमिनाइन एनर्जी में आ सकें, क्योंकि आप मैस्कुलाइन एनर्जी में जाना ही नहीं चाहते। जिस दिन आप मैस्कुलाइन एनर्जी में जाओगे, जिस दिन आप अपने ऊपर वर्क करोगे, उस दिन आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो फेमिनाइन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी। गाइस, मेरे को अपनी जर्नी की एक बात याद है, मैंने अपने डीएम को बोला था कि जिस दिन आप
जिस दिन आपको कुछ ऐसा हो जाए कि मेरा दिल आप में चला जाए और आपका दिल मुझ में आ जाए, तब आपको पता चलेगा मेरे प्यार का। तो गाइज़, मुझे उस समय बिल्कुल भी इस जर्नी का पता नहीं था। तो जैसे जैसे टाइम गुजरा, फिर जब मैं इस जर्नी में आई, जब मुझे पता चला कि ये बातें कितनी सच्ची थी कि इस जर्नी में एनर्जी एक्सचेंज करनी पड़ती है, और एनर्जी एक्सचेंज की शुरुआत सिर्फ डीएफ ही कर सकती है। और डीएफ जब डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में जाती है तो आपके डीएम को फेमिनाइन एनर्जी में जाना ही पड़ता है। तब वो आपके प्यार की वैल्यू को समझते हैं। जब वो अपने डीएफ को जस्टिस देते हैं, तब उन्हें समझ आता है कि मेरी डीएफ ने कितना दर्द सहाया, कितना पेन सहाया। और जब तक आप डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होंगे, जब तक आप बैलेंस नहीं करोगे, अपनी अंदर की डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी को एक्टिव ही नहीं कर रहे, आप फेमिनाइन एनर्जी में ही अटके पड़े हो, इसीलिए आप दौड़ रहे हो। दौड़ता भी तो वही है ना जो फेमिनाइन एनर्जी में है। यानी एक तराजू है, एक तराजू में डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी के गुण हैं और एक में डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी के गुण हैं। ठीक है, जब तक पलड़े का एक पार्ट यानी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी का एक पार्ट ऊपर नहीं उठेगा, मैस्कुलाइन एनर्जी में नहीं आएगा, तब तक जो डिवाइन मैस्कुलाइन का एक पलड़ा है वो फेमिनाइन एनर्जी में नहीं आएगा। ठीक है, दोनों को बैलेंस होना पड़ेगा। लेकिन पहले आप डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में तो आइए, फिर आपके डीएम फेमिनाइन एनर्जी में आएंगे। यानी एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी वो आपकी तड़प को समझेंगे, तभी वो आपके पेन को समझेंगे। अगर आप यही सब करते रहे ना, उनके पीछे भागते रहे, तो वो आगे आगे दौड़ते रहेंगे। तो गाइज़, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि आपको क्या करना है। आपको अपना इनर वर्क किए बिना इस जर्नी में गुजारा नहीं है। नाम जप किए बिना इस जर्नी में गुजारा नहीं है, क्योंकि आपको सारी पावर कहाँ से मिलने वाली है? डिवाइन से मिलने वाली है। तो गाइज़, आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। कल जो एक डीएफ ने किया था कि अगर हम अपने डीएम से परमानेंट रियूनियन करना चाहते हैं और हम उनसे प्यार पाना चाहते हैं, तो कौन सा गलत बात है? तो हमें भी तो प्यार चाहिए, हमें भी तो अपना पर्सन चाहिए। पर्सन मिलेगा आपका, मैं ये नहीं कह रही नहीं मिलेगा, और ये इच्छा करनी गलत है, लेकिन आपको काम करना है ताकि आपके पर्सन आपको समझ सके, आपकी इमोशन फीलिंग को वो समझ सके। और जब तक वो खुद इस एनर्जी में नहीं आएंगे, तब तक वो आपकी इमोशन फीलिंग को नहीं समझेंगे। और जब तक आप मैस्कुलाइन एनर्जी में नहीं आएंगे, तब तक आपको नहीं समझ आएगा कि आपके डीएम आपसे रन क्यों कर रहे हैं।